हेलो एवरीवन। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। पुराने समय में उत्तर भारत में एक राजा था। उसके दरबार में अनेक मंत्री थे। वे सभी बहुत बुद्धिमान थे। उन सब में राजा का प्रधानमंत्री सबसे बुद्धिमान तथा ईश्वर भक्त था। राजा अपने प्रधानमंत्री का बहुत आदर करता था। वह हर बात में उसकी सलाह लेता। एक दिन की बात है, राजा चाकू से फल काट रहा था कि तेज चाकू से उसके बाएं हाथ की उंगली कट गई। महाराज कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। कुछ दिनों बाद जब वे दरबार में आए तो उन्होंने अपनी उंगली कटने की बात बताई। सभी दरबारियों ने अपने महाराज के प्रति सहानुभूति प्रकट की। प्रधानमंत्री ने भी महाराज के प्रति सहानुभूति तो प्रकट की, मगर उनके मुंह से निकल गया, महाराज भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। हो सकता है इस घटना के साथ भी कोई अच्छी बात जुड़ी हो। अपने प्रधानमंत्री की बात सुनकर महाराज आग बबूला हो उठे। वे बोले, लगता है आज तुम्हारी अकल घास चरने गई है। मेरी उंगली कटने के पीछे भला कौन सी अच्छी बात हो सकती है। राजा के बहुत से मंत्री प्रधानमंत्री से ईर्ष्या रखते थे। आज उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने महाराज की हाँ में हाँ मिलाई और प्रधानमंत्री की आलोचना की, जिसके कारण महाराज का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने प्रधानमंत्री को कारागार में डाल देने की आज्ञा दी। महाराज के आदेशानुसार प्रधानमंत्री को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद एक दिन महाराज जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ उनके सेनापति तथा कुछ मंत्री भी थे। वे शिकार की खोज में सारे दिन भटकते रहे, पर कोई शिकार हाथ न लगा। यही नहीं, वे रास्ता भी भटक गए और अपने सेनापति के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी डाकुओं का एक दल वहां आया। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हृष्ट पुष्ट व्यक्तियों को देखा। वे उन्हीं की ओर बढ़े। थोड़ा पास आने पर उन्होंने आपस में कुछ बातें की और राजा पर झपट पड़े। डाकुओं की संख्या अधिक थी। राजा और उनके सेनापति ने उनसे मुकाबला किया, मगर उनका वश न चला। डाकू राजा और उसके सेनापति को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। इन दोनों को देखकर डाकुओं का सरदार बहुत खुश हुआ। राजा और सेनापति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। बात यह थी कि उस दिन एक विशेष पर्व था। डाकू अपने इष्ट देव को किसी मनुष्य की बलि देकर प्रसन्न करना चाहते थे। बलि के लिए राजा को चुन लिया गया। राजा को नए वस्त्र पहनाए गए। डाकुओं ने अपने इष्ट देवता की पूजा की। राजा को तिलक लगाया। जब वे राजा की बलि देने को तैयार हुए, तभी एक बूढ़े डाकू की नज़र राजा की कटी उंगली पर पड़ गई। वह चिल्लाया, ठहरो, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। क्यों? डाकुओं के सरदार ने पूछा। हमारे कबीले के नियमों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती जिसके शरीर का कोई अंग भंग हो। इसके एक हाथ की उंगली कटी हुई है, बूढ़ा मंत्री बोला। राजा को छोड़ दिया गया और उसके स्थान पर उसके सेनापति की बलि चढ़ा दी गई। राजा अपने राज्य में लौट आया। अगले दिन वह दरबार में आया तो उसने अपने प्रधानमंत्री को कारागार से मुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री जब दरबार में लाए गए तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और सारी घटना कह सुनाई। प्रधानमंत्री बोला, महाराज आपने भी मुझे कारागार में डालकर अच्छा ही किया। लेकिन कैसे? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। महाराज, प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे कारागार में नहीं डालते तो मुझे आपके साथ शिकार खेलने जाना पड़ता और डाकू आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। राजा की समझ में आ गया, ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। तो यहाँ से शिक्षा मिलती है, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए या हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।